फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यहाँ पे हमें एक राइट सर्कुलर कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर दी हुई है और वॉल्यूम दी हुई है 48 पाई। हाइट ऑफ अ कोन दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन है जी, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें पता है वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, तो इसके प्लेस पे हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू इक्वेट करते हैं जो कि वॉल्यूम हमें गिवन है 48 पाई। यूनिट नहीं रख रहे क्योंकि रेडियस भी हमारी सेंटीमीटर में आएगी, वो लास्ट में हम अपना आंसर में सेंटीमीटर लिख देंगे। अच्छा ठीक है, देखो फॉर्मूले की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद में हमें रेडियस मिल जाएगी और रेडियस की हेल्प से हम डायमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम होता है। अच्छा सबसे पहले आप ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी पाई है और राइट हैंड साइड में भी पाई है, तो पाई से पाई हम पहले कैंसिल ही कर देते हैं, देन आगे का सोल्व करेंगे। अभी हम 1/3 आर स्क्वेयर, रेडियस का तो हमें पता ही नहीं है, उसको आर स्क्वेयर ही रहने देते हैं। एच हमें पता है, हाइट कितनी है 9 दैट इज इक्वल टू 48। देखो अभी 3 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी हम न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है ना हमारे पास, साथ में आर स्क्वेयर, 3 टाइम्स आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 48। अब हम 3 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। ये देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड करेगा, आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3। 3 की टेबल से इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। आर स्क्वेयर इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 16। हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस, तो स्क्वेयर की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड जाके रूट बनाएगा और 16 का रूट सभी को पता है 4 होता है। सभी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो रेडियस भी सेंटीमीटर में निकल के आएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है डायामीटर ऑफ द बेस, तो हम यहाँ लिख देते हैं डायामीटर ऑफ इट्स बेस या कोन्स बेस दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस को 2r दैट इज इक्वल टू 2 को रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 सेंटीमीटर क्या आ जाता है डायमीटर इसके बेस का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी अपना फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। हमें एक कोनिकल पिट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ एक ना मैंने यहाँ पे देखो कोन ड्रॉ किया है, मैंने अपसाइड डाउन ड्रॉ किया है क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि टॉप में है डायमीटर, तो इट मीन्स ये राउंड वाली फिगर हमारी टॉप में रहने वाली, इसलिए मैंने इसको अपसाइड डाउन ड्रॉ किया है। डायमीटर कितना दे रखा है 3.5 मीटर दे रखा है, तो मैंने ये जो यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है हमारे पास 3.5। फिर हमें डीप दे रखा है 12 मीटर। डीप मतलब डेप्थ दे रखे, डेप्थ इज द हाइट ऑफ दिस कोन। तो यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास दे रखा है 12 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करके देनी है, कैपेसिटी फाइंड आउट करके देनी है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम डायमीटर लिख देते हैं 3.5 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, साथ ही में हम इसका डेसिमल भी यहीं पे रिमूव कर देते हैं। हम 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 लिख देते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन भी ईजी कर लेते हैं, 5 के टेबल से इसको रिड्यूस कर देते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो हमारे पास रेडियस क्या आ रही है 7/4, यूनिट है मीटर। देन उसके बाद हमें डेप्थ दे रखी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 मीटर। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास आई है 7/4, रेडियस है 2 टाइम्स, तो 7/4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। हाइट देखो डेप्थ को हाइट के रूप में लेंगे, मैंने यहाँ कोमा में ऑलरेडी लिखा हुआ था 12 है। अच्छा अब इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से कैंसिल करते, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12।
अब आप क्या करोगे, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, देन उसके बाद 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, रिड्यूस करने के बाद न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रह गया, 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 है हमारे पास, 77 डिवाइड बाई 2 आता है हमारे पास, यूनिट क्यूबिक मीटर आएगी क्योंकि सभी यूनिट मीटर में थी ना, और वॉल्यूम हमारी क्यूबिक मीटर में आती है। इसको अभी हम क्या कर लेते हैं, डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास 38.5 क्यूबिक मीटर आएगा। अब हमें कैपेसिटी जो है फाइंड आउट करके देनी है किलोलीटर्स में, ये आया क्यूबिक मीटर में, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यूनिट्स को चेंज करना है। मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, 1 क्यूबिक मीटर हमारा इक्वल होता है 1 किलोलीटर के। तो अभी हमें इसको किसको चेंज करना है, 38.5 क्यूबिक मीटर को चेंज करना है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 38.5 किलोलीटर के इक्वल आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द कोन। देखो वैसे फिगर ड्रॉ करने की नीड हमें है नहीं, अब अगर आप अट्रैक्टिव दिखाना चाहें तो साइड में फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें गिवन क्या है, डायमीटर दे रखा है, कोन का कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 28 सेंटीमीटर रख दिया। देन वॉल्यूम दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होती है। पहले हम डायमीटर की हेल्प से सीधा रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर 28 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाती है, 14 सेंटीमीटर आ जाती है। अब हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू, जो हमें गिवन वॉल्यूम है उससे हम इक्वेट करेंगे। यूनिट हम नहीं लिख रहे, लास्ट में हम सेंटीमीटर लगा देंगे यूनिट में। ओके, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है जी हमारे पास 14, रेडियस 2 टाइम लिखनी है, इंटू में 14 कर दिया, इंटू हाइट मुझे नहीं पता, उसको मैं एच ही रहने देती हूँ, दैट इज इक्वल टू 9856। देखो ये रिड्यूस हो रहा है, इसको यहीं पे रिड्यूस कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब आगे रिड्यूस नहीं होता तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में देखो 3 बचा हुआ है, 3 इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 9856। अभी हम क्या करते हैं, इनकी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रहने देते हैं एच को, 9856। देखो दो 3 डिवीजन में था, 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 616 डिवाइड में चला जाएगा। सीधा 616 की टेबल से ही कट कर दीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए, ये आता है 16 पे, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 48। सभी यूनिट थी सेंटीमीटर में, तो हाइट भी हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। फर्स्ट पार्ट हमारा अटैम्प्ट हो गया, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, देन हम अपना सेकेंड पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करके देनी है कोन की स्लैंट हाइट। देखो ये है राइट सर्कुलर कोन, तो जो ये रेडियस है, रेडियस और हाइट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। राइट सर्कुलर कोन का मतलब यही होता है जहाँ पे हाइट और रेडियस मीट करती है, ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। ओके, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। क्वेश्चन में ये है हमारे पास एल, और आपको पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, उसी की हेल्प से हम एल फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम हाइट फाइंड आउट करके आए थे, कोन की कितनी आई थी 48 सेंटीमीटर, तो हमने हाइट में 48 सेंटीमीटर लिख दिया, फिगर में ही लिख रही हूँ अभी मैं। और रेडियस, रेडियस कितनी थी 14 सेंटीमीटर, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके हमने रेडियस फाइंड आउट करी थी, मैंने फिगर में ये सारी चीज़ें लिख दी। अब हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड, जो कि इस बार हमारे पास क्या है एल, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस क्या है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस क्या है जी 14, 14 का स्क्वायर करेंगे, इनटू हाइट क्या है जी 48 का भी स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर क्या आता है 196।
प्लस 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304। एल स्क्वायर इक्वल्स टू इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2500। ये हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू आई है। देखो स्क्वायर का काम क्या होगा, स्क्वायर की अगर हम इधर ट्रांसपोजिंग करें राइट हैंड साइड तो वो रूट बनाएगा। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ रूट का साइन, तो यहाँ से हम इस स्क्वायर के साइन को इरेज कर सकते हैं। इस तरह से एल इक्वल्स टू आता है हमारे पास रूट ऑफ 2500। 2500 का रूट क्या कितना होता है 50। यूनिट किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाता है। मैं ये सारा क्लीन कर देती हूँ, देन हम अपना थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो मैं फिगर में मेंशन कर देती हूँ। सेकंड पार्ट में हमने स्लैंट हाइट फाइंड आउट की थी, ये हमारे पास कितनी आई है 50 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करके देना, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करके देना कोन का। थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करें। थर्ड पार्ट में हमने कर्व्ड सरफेस एरिया CS से फाइंड आउट करना है, किसका जी कोन का। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई RL। सभी वैल्यूज हमारे पास है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। R रेडियस देखो मैंने फिगर में भी मेंशन कर रखी है 14। L अभी हमने फाइंड आउट किया 50। L स्टैंड फॉर स्लैंट हाइट। अभी रिड्यूस करते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो कितना आएगा 2200। क्योंकि ये है एरिया तो यूनिट लिखना मत भूलना, सभी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो एरिया किस में था स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करूँगी। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।